इस वीडियो में हम सीखेंगे स्मॉल ई से बनने वाली चीजों के नाम और स्मॉल ई को लिखने का तरीका। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन्स पर देखिए, ये है स्मॉल ई। स्मॉल ई ई चलें अब हम स्मॉल ई से बनने वाली चीजों की तरफ चलते हैं। अपनी स्क्रीन्स की तरफ देखें। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये क्या है? स्मॉल ई। और ये क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट यानी हाथी। ई एलिफेंट। एलिफेंट यानी हाथी। ई एलिफेंट। एलिफेंट यानी हाथी। चलें अब हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये क्या है? स्मॉल ई। और ये क्या है? एल्बो। एल्बो यानी कोहनी। ई एल्बो। एल्बो यानी कोहनी। ई एल्बो। एल्बो यानी कोहनी। अपनी स्क्रीन्स की तरफ देखिए। अब हम स्मॉल ई को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि हम स्मॉल ई को लिखते कैसे हैं, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा पिछला दोहरा लेते हैं। स्क्रीन्स पर देखिए, ये क्या है? स्मॉल ई। और ये क्या है? एल्बो। एल्बो यानी कोहनी। इसी तरह हम ये भी पढ़ चुके हैं। ये बताइए, ये क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट यानी हाथी। चले अब हम स्मॉल ई को लिखने की जानिब आते हैं। अपने सामने आप 4 लाइंस देख रहे हैं। हम दरमियान की 2 लाइंस जो होती हैं, इसमें हम स्मॉल ई को लिखेंगे। हमने ये ख्याल रखना है कि हमारा ई इन 2 लाइन से बाहर ना जाए, ये जो 2 नीली लाइंस हैं। चलें अब मैं आपको लिखने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपने एक छोटी सी लाइन लगाई और अपनी पेंसिल को उठाए बगैर आपने एक आधा दायरा बना लिया। इस तरह से ये हमारा स्मॉल ई बन गया। फिर करते हैं, एक छोटी सी लकीर और पेंसिल को उठाए बगैर आधा दायरा। छोटी लकीर और पेंसिल उठाए बगैर आधा दायरा। छोटी लकीर और पेंसिल को उठाए बगैर आधा दायरा। छोटी लकीर और पेंसिल को उठाए बगैर आधा दायरा। अब आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपका स्मॉल ई इन 2 लाइन से बाहर ना जाए। छोटी लकीर और आधा दायरा। छोटी लकीर और आधा दायरा। पेंसिल को उठाए बगैर हमने आधा दायरा बनाना है। छोटी लकीर और आधा दायरा। छोटी लकीर और आधा दायरा। चलें अब हम अगली लाइन पे भी लिखते हैं। छोटी लकीर और आधा दायरा। हमारा जो ई है वो इन 2 लाइंस के दरमियान में ही रहेगा। आधी लकीर और दायरा। लकीर और दायरा। आपने किस बात का ख्याल रखना है कि स्मॉल ई हमारा इन 2 लाइन से बाहर ना जाए। और स्मॉल ई लिखते हुए एक और बात का भी आपने ख्याल रखना है कि जब आप लाइन लगाएंगे तो आपने अपनी पेंसिल को उठाए बगैर आधा दायरा लगाना है। ये था स्मॉल ई को लिखने का तरीका। अब आपने इसको अपनी कॉपीज पर लिखकर प्रैक्टिस करना है ताकि आप बेहतर तरीके से स्मॉल ई को लिखना सीख सकें। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज फिर से कर लेते हैं। स्मॉल ई को लिखने के लिए आपने इन 2 लाइंस पर लिखना है, इनसे बाहर स्मॉल ई नहीं जाना चाहिए। और स्मॉल ई लिखते हुए आप एक लकीर लगाते हैं और आधा दायरा लगाते हैं और अपनी पेंसिल को उठाए बगैर। अपने सामने स्क्रीन्स पर देखिए। अब मैं आपका छोटा सा टेस्ट लूंगी। इस स्लाइड में आपको वो सारी चीजें नजर आ रही होंगी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आप मुझे बताएंगे,
चलें इस तरफ हम आते हैं। पहले मुझे बताइए ये क्या है? स्मॉल ई, बिल्कुल ठीक, स्मॉल ई। अपनी स्क्रीन्स की तरफ देखिए। अब मैं आपका छोटा सा टेस्ट लूंगी। सबसे पहले इस तरफ आइए, मुझे बताइए ये क्या है? स्मॉल ई, बिल्कुल ठीक। ये क्या है? स्मॉल ई। चलें अब आप मुझे लिखने का तरीका बताएंगे, ये भी हम पहले सीख चुके हैं। इन 4 लाइंस की तरफ देखिए, हम कौन सी लाइंस में ई को लिखते हैं? दरमियान की 2 लाइंस में, बिल्कुल ठीक, इन 2 लाइंस में। और स्मॉल ई को लिखने का तरीका क्या है, अब मुझे ये बताइए। बिल्कुल ठीक, पहले एक छोटी सी लकीर और पेंसिल को उठाए बगैर आधा दायरा। छोटी सी लकीर और पेंसिल को उठाए बगैर आधा दायरा, ये है स्मॉल ई। चलें अब इन तस्वीर की तरफ आइए और मुझे बताएं ये क्या है? बिल्कुल ठीक, एलिफेंट। एलिफेंट यानी हाथी। ई, एलिफेंट। एलिफेंट यानी हाथी। ई, एलिफेंट। एलिफेंट यानी हाथी। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आइए, मुझे बताएं ये क्या है? एल्बो, बिल्कुल ठीक, एल्बो यानी कोहनी। ई, एल्बो। एल्बो यानी कोहनी। ई, एल्बो। एल्बो यानी कोहनी, बिल्कुल ठीक। तो ये बच्चों, इस वीडियो में आपने क्या सीखा? स्मॉल ई के बारे में, स्मॉल ई से बनने वाली चीजों के नाम और स्मॉल ई को लिखने का तरीका। अब अगर आप चाहते हैं कि आप स्मॉल ई को और अच्छे से लिख सकें तो अपनी कॉपीज पर इसकी प्रैक्टिस जारी रखें और साथ में इस वीडियो को भी दोबारा देखें।